नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और साथियों, आज की एक बड़ी अपडेट है। आज 17 मार्च 2025 है कि आज वर्ग 2 चयन परीक्षा के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, जिसमें से वो जो अभ्यर्थी हैं जिनका कोर्ट केस का मामला था, चाहे ओवर एज हो या 40-50 वाला मामला हो, यानी 40-50 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हों अभ्यर्थी, या ओवर एज जिन्होंने पात्रता परीक्षा देते समय उनकी एज थी, लेकिन अभी उन्होंने जो ओवर एज का जो क्राइटेरिया रखा है उस पर वो बाहर हो गए हैं, लेकिन माननीय न्यायालय पे जाकर के उन्होंने गुहार लगाई तो माननीय न्यायालय ने एग्जाम में बैठने की जो है अंतरिम राहत दी है। ऐसे कैंडिडेट्स, तीसरे गैस टिक करने के कैंडिडेट्स जिनका तीसरा साल चल रहा है, वो अप्रैल 2025 का तीसरा सत्र हो जाएगा, उसमें बैठने के लिए कोर्ट केस किया था तो उसका कोर्ट ऑर्डर। ऐसे 3 प्रकार के जो हैं कैंडिडेट्स से 3 प्रकार की याचिका माननीय न्यायालय में जो है प्रक्रियाधीन है। साथियों, आप सबको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीबी की वेबसाइट पर चौथे नंबर कॉलम पे कि ऑनलाइन फॉर्म माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों ने मध्य प्रदेश स्कूल शासन शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल विषय और प्राथमिक गायन वादन के अंतर्गत, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन करना है, उन आवेदकों के लिए आवेदन पत्र दिनांक 10 मार्च से 17 मार्च तक भरवाए जा रहे हैं। और आज 17 मार्च है, वो केवल किन के लिए दोस्तों? कोर्ट केस के जो अभ्यर्थी उनके लिए, जो कि आज एंड होने वाला है। क्या इसमें डेट बढ़ सकती है? सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, बात करते हैं हम लोग वर्ग 2 पिटीशंस की। तो देखिए, सबसे पहले मैं 40% 50% वाली जो पिटीशन है, वो कोई भी रिट पिटीशन अभी तक माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम राहत नहीं दी गई है, ये बता दे रहा हूँ आपको। मैं आज 17 मार्च सुबह 10 बज रहे हैं, मैं 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 10 बजे तक किसी भी याचिका पर कोई भी माननीय न्यायालय का हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। तो 40-50 वाले जितने भी कोर्ट केस वाले मामले हैं, जो भी अभ्यर्थी भर रहे हैं, तो वो इनलीगल तरीके से भर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि जब तक आपके पास कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा, सीओ कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आपका भरने का कोई फायदा नहीं है। आपको पिटीशन नंबर मात्र मिल जाने से आप दावा नहीं कर सकते कि आपको कोर्ट ऑर्डर मिल गया या अंतरिम राहत दी गई है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको माननीय न्यायालय के द्वारा अंतरिम राहत दी गई है, वो उनका कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से 40-50 के मामला में फॉर्म भर सकते हैं, पहला। दूसरा, ओवर एज, ठीक है, ओवर एज। तो देखिए, जिनकी ओवर एज है उनको माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत सारे लोगों को अंतरिम राहत दी गई है, तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट केस के लिए 10 मार्च से 17 मार्च के बीच के फॉर्म भरवाए गए हैं, लिंक खोली गई। तो ऐसे लोग एलिजिबल हैं कोर्ट डायरी नंबर, कोर्ट नंबर यानी पिटीशन नंबर, और अपना कोर्ट ऑर्डर डाल सकते हैं। डायरी नंबर तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में पिटीशन नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, गेस्ट फैकल्टी के लिए जिनका तीसरा सत्र है, तो कुछ कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों के कोर्ट ऑर्डर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें भी अंतरिम राहत दी गई एग्जाम में बैठने की, ठीक है। और इसके अलावा चौथा, और भी अदर कोई पिटीशन होगी, तो अगर जिनके कोर्ट ऑर्डर आ गए हैं तो वो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी इनलीगल तरीके से पिटीशन नंबर डाल देने से, किसी अन्य याचिका क्या आया कोर्ट ऑर्डर डालने से आप परीक्षा में बैठ तो पाओगे, लेकिन बैठने से कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। ये क्लियर मामला। अब बात आती है क्या ये डेट एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी क्या? देखिए, अभी तक डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है। जितने भी माननीय न्यायालय ने दिया था कोर्ट ऑर्डर, वो सारे कोर्ट ऑर्डर हो चुके हैं, और वो सब फॉर्म आज 17 मार्च लास्ट डेट है, आज तक भरा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के कोर्ट ऑर्डर बाद में आएंगे। सर, उनका क्या होगा? देखिए, एग्जाम से 3 दिन पहले तक, आपका एग्जाम कब है? 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो 15 अप्रैल से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बाद में कुछ कोर्ट ऑर्डर आते हैं तो पीईबी क्या करेगा, 3 दिन के लिंक खोलेगा लगभग 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, और 3 दिन में लिंक खोल करके जो बाद के कोर्ट ऑर्डर आएंगे ओवर एज वाले या जो भी तमाम, मतलब ये रेयर केस में बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ मतलब पीबी ऐसा करेगा, ईएसबी कर ही लेगा, मेरा एक अंदाजा बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी, उसमें भी जो है कुछ लोगों ने कोर्ट ऑर्डर किया, कोर्ट केस किए थे महिला पर्यवेक्षक वगैरह, तो उनके लिए 3 दिन लिंक खोल करके एडमिट कार्ड से 3 दिन पहले और उनका एग्जाम लिया गया। तो ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि 3 दिन के लिए खोल सकता है लिंक, और ये सारी प्रोसीजर 3 दिन के अंदर फॉर्म भरवा करके जो लास्ट के कोर्ट ऑर्डर आएंगे वो कर सकता है। लेकिन अगर अभी तक ऐसे कोई जानकारी नहीं है, और फाइनली आज ये लिंक जो है एक्टिव थी वो अनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, रात के 11-12 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। अभी तक कोई भी डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है। ये आपका डाउट्स क्लियर कर दिए जिन्होंने कमेंट्स किए थे, और जिन्होंने कोर्ट केस करें या ना करें बार बार पूछा, तो उनके लिए भी मैं क्लियर कट कर दिया हूँ कि कोर्ट ऑर्डर अगर आपकी पिटीशन में आपका नाम है, आपने जिस पिटीशन को लगाया है,
कोर्ट ऑर्डर हो गया, अंतरिम राहत दी गई है एग्जाम में बैठने की, सक्सेसफुली आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म ना भरें, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग झूठ बोल करके कोर्ट केस कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समय बचाएं, पैसे भी बचाएं और उसकी बजाय नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, ज़्यादा बेहतरीन होगा। बाकी आप खुद समझदार, सजग हैं, सक्रिय हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझाइश करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मंतव्य है, आप चाहे तो पैसे खर्च कर सकते हैं, बेफिजूल समय खर्च कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर कहीं का कहीं कुछ भी लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो अथेंटिक न्यूज़ थी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ से आप मेरे से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और नहीं जुड़े हैं चैनल से तो भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को।